चाय बनाकर हमारे कमरे में आना। ठीक है स्वामी जी आप चलिए। ठीक है हम चल रहे ठीक ठीक। करे शिव कुमारा हम माटी दाउनु को देखे न मुहे में दांत नहीं बा पेटे में आत नहीं बा राल भका भक पेले पर उठाए के वो अब तोरे पीछे पगलाना। एक पैर कवर में लटकाया है माटी दाउनु लेकिन चला हम महारानी लंकनी से एक से लड़ा हुआ रहा माटी दाउनु तुम्हें को जब जब हमने घाटे न लगाए दे है ना तो हमार नाम लंकनी नहीं बा। लेकिन शिव कुमार मैं जब से आई हूँ इस घर में हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा सब कहाँ पे हैं? के कब पूछा थी यही बताओ। मैं सबसे पहले अपने चांदी बहू को पूछ रहा हूँ चांदी बहू मेरी कहाँ पे है? भौजी हाँ वो यहाँ घर पे है तो मैं बैठ रही हूँ। चांदी बहू को बुला मैं कुछ दूसरा बात करना चाहती हूँ। ठीक 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 बैठा हम भौजी बुलावते हैं। ए भौजी आवा तोहरे सासू अम्मा यहाँ देखा बहू सदा सुखी रह सदा सुहागन रहा दूध नहा पूता फला जैसा आपका आशीर्वाद हो। लेकिन एक बार सूर्य चंदनिया रंडी हर जाई रे करे रंडी इतनी देर हो गया हम ये घरे में आए कम से कम 3 से 4 घंटा हो गए लेकिन हमका ये घर में तो पानी का न पूछे वाला बा न चाय का पूछे वाला बा न नाश्ता का खाना तो कोनो बात ही नहीं बा। करे लड्डी घर में खाना वाना बना है कि नहीं बना? माँ मैं तो खाना क्योंकि बना चुकी हूँ और मेरे बाबूजी भी खाना खा ली। तोहरे बाबूजी खाना खा ले? जी माँ। देखे मतलब तोहर भतारो खाना खा ले हो? माँ मेरे स्वामी जी भी खाना खा लिए और मेरे मुन्ना भी खाना खा लिए। मेरे देवर जी वो भी खाना खा के कॉलेज चले गए। खाना खा ले बच्ची मैं आपको काफी देर से वेट कर रही थी। पता चला कि आप मेले की तरफ चले गई हो। मैं सोची कि आपसे वहाँ खा खुद ही आओगी इसलिए मेरी भूख लगी थी। आज मैं भी खाना खा ली हूँ माँ। आप बताओ ये घरे का सब खा चुका है खाना लेकिन पुरखिन रह गई बाटी सूर्य चंदनिया रंडी हमार बात कान खोल कर हजार क्या बात है माँ। खाना बना घर में हरी जाई अरे खाना बना घर में हरी जाई पूछने मुझको तकना परोस तुम देवर और भतारी को मुझको समझ रखे रंडी तू नहीं। अरे खाना दिया परोस तुम देवर और भतारी को मुझको समझ रखे रंडी तू कहीं बेकार की। अरे खाना बना घर में हरी जाए अरे खाना बना घर में हरी जाए पूछने मुझको
मेरी भाभी माँ को क्यों सता रही है? क्या गलती किया है? अरे मोरी माई रे, करे माटी दौने बंदलवा तोड़ला सो दौर खटिया जाए। जुबान को संभाल के बात करो। करे फिर देखो बता मेरी भाभी में क्या गलती है? तोर इतनी बड़ी औकात कि जब हमका औते मान हंटर से मार ले तो जो तो का पूछाई न कर रहानी तो हूँ रंडी से पूछ ले होता। माँ मैंने कहा कि जुबान संभाल के बात करो। इन्हा को देख ले, छोट बेटवा ही हमार माटी दो। फिर माटी देवने कहो। भैया उल्टा सीधा मार के कब छोड़ हैं? क्यों नहीं? बोलो क्या गलती है? गलती कुछ नहीं रही। तो हम ये घरे में आए, कम से कम हमको 3 से 4 घंटा हो गया। अच्छा ना हमका केहू चाय नाश्ता का पूछे वाला, ना केहू पानी का पूछे वाला। कहाँ रही? कहाँ गई रही? कहाँ गई रही? अब हम तो का बताई कि कहाँ हम आवती है कहाँ जाती है। अच्छा दांत तो दिने पीसी दांत पीती तो मारा पहर 32 दांत अंदर हो जाइए। अरे तोर महतारी हम ही हमार बेटवा तय है रे। अरे महतारी तो हम ये हम तो हार गटवा ही तो माटी दौना। जुबान संभाल। बोला बोला बोल बोल क्या गलती थी भाभी माँ? गलती कुछ नहीं रही, बस इतना ही गलती रही कि ये घरे में हम खाना नहीं पाए बाटे। तोर इतनी बड़ी औकात क्या कि ताई औतेवान महतारी को पर हंटर उठाए मोटी दौना। फिर माटी देवने कहो। जब से घरे में आया तब से नौटंकी फैलाई। माटी तो राय बना के आए हैं का पारी पारा। और इतनी बड़ी औकात मारी दूं तू हमका मरबे। बनी यहाँ माता जी हैं। कहिए माँ ममता का भंडार हो, इनके लगे को पैसा का ममता ही नहीं आता। तोहरे पास कौन महतारी के ममता बारे? कबो जब महतारी तक मारे चाहत बाटे तो आज हम मरवाऊ। तो काम कबो महतारी मन में नहीं भया अपन। तो तोहका कौन आपस का बेटा माने है माटी दौने? महतारी हो ही नहीं सकतो न महतारी बड़ी बगो तो करे तोहका आए के तब पूछे कर रहनी कि ये घरे में का बात यह का बात नहीं बा। आउते मान तू हमरे पर हंटर उठाई दे। नहीं मतलब हमारे भाई गिराए के मारा दिया पहले तुझे पूछी का बात किया पहले में हंगाई था पहले गिराए के
महतारी देश कुकुर यह करे हम कुकुर यही माटी दो रे हम कुकुर यही चली जाइए ऐसा कैसे चली जाएगी साधन करे पड़ेगा काहे लिए मार रही हो जब तो का यही चीज पूछे के रहन कहे बारे हम मार पीटत यही घरे में का भैया बाबू हरे माई बहनिया हरे जब तो का यही पूछे के रहन ही पेड़ के सफाई ना पूछा तो ओकरे विषय में तो सब जाना था तोहरे विषय में कैसे याद हमरे विषय में के जानता हम जौन जौन सब्जेक्ट लेहे बाटे केहू जानते ही नहीं ना नहीं तो साइकोलॉजी पढ़ती है ना तुम हम आर्ट साइड में रहे साइंस साइड में नहीं रहे साइंस साइड पढ़ी ना वो फेल हो जाए वो 0-0 मिली 3 लड्डू तू का क्या बात है बताइए बात यही रही अब बात तो कहे बरे बताई जब नहीं जान पाया आउता माल महतारी के ऊपर हंटर उठाई दे तो सीधी से बात यह है कि हम बात ना बता भूर रंडी से बात पूछ ले जवानिया संभाल के बोला हे भैया क्या कर पे आजा तो होता है एक रंडी के दूसर रंडी नहीं साले हमारे परिवार के विषय में बोला काट के फेंक दे तू का क्या बात है बताओ हमार गलती तो नहीं रही कि हमका कम से कम 3 से 4 घंटा हो गए घर में आए लेकिन हमका न केहू पानी का पूछे वाला न केहू चाय नाश्ता का पूछे वाला अब खाना पीने की तो कोनो बात ही नहीं बा तू का कुछ ना मिली काहे बारे कुछ ना मिली काहे बारे न मिली होती आदमी के लिए पानी तक न मिली जवान जहील यहाँ हाथी यह शरीर ले है यहाँ तो का करी अपने हाथ से पानी जाना है सकतू तू जब हम का हाथाई से पोवे कर रहनी तो काहे बारे तनी जन घुंघटा लगे आई बाटे काहे दे करे यहाँ सब बना हमारे महतारी ऐसे हमका सब कबो डाटिस नहीं तो जब से लतियावत या सब गिरा के चल नहीं है काते राम निकल नहीं है तो का पता हो चाहिए बस हमारे तनी गलती रही ही कि नसीरपुर के मेला लगा रहनी हुए ने तनी के चली गए हैं तो हमको लगा था आपका जगत नारायण पांडे बुला रहे हैं का कि प्रधान जी बुलाए रहे हैं अरे तो कहे भेज खोला था फालतू हमार क्या करे गए रहूँगा फुल्की खाए करे चाउमीन खाए करे बर्गर खाए करे पिज्जा खाए करे काहे मोमोस नहीं खाओ काजुन गोल गोल रहन मोमोज वही रंडी खा के देला हम नहीं खाई तो हर मोटी दोनों जब तहिया से लेकिन हमारा बात कान खोल के सुन रहे जात तो वही लेकिन एक बात सब जने ध्यान दिया कि औरत के तिरियत चरित्र केहू नहीं जानत औरत चाहे तो घर बिगाड़ देंगे औरत चाहे तो घर बिगाड़ बना देंगे लेकिन एक बात सुन लिया तुम मोटी दम इसी वक्त जा रही हूँ तुम्हारे पिताजी के पास और ऐसी छोटी शिकायत करूंगी ऐसा चिड़िया चरित्र फैलाऊंगी ऐसा जड़ खिंचाऊंगी कि जब तक तुम दोनों को मोटी दोने काट के बोटी बोटी न करवा दिया तो हराम जादे मेरा नाम लंकानी नहीं है सजा दर हकीकत बताओ छुपाओ नहीं किस खते की तुम्हें मिल रही थी सजा
कॉलेज से वापस आया, जैसे अपने रूम से निकल करके भाभी के रूम की तरफ आ रहा तो देखा इसमें गलती भाभी की कुछ नहीं है और ना हमारी कोई गलती है। भाभी माँ को मार रही थी, तभी हम माँ के ऊपर हाथ उठा दिए भैया, और उसके बाद माँ मुझे पटक कर मेरे घोड़े पर लाद करके मुझे मार रही थी भैया। बंधन भैया माँ ने भाभी को मारा, आपसे देखा नहीं गया नहीं भैया। और आपने माँ के ऊपर हाथ उठा दिया हाँ भैया। और मैंने भी हाथ उठा दिया, लेकिन अगर समाज वाले अगर सुनेंगे ये बात कि दोनों भाइयों ने मिलकर माँ के ऊपर हाथ उठाया है तो समाज में हमारी कितनी बुराई होगी। इस वक्त माँ गुस्से में होकर पिताजी के पास हमारी शिकायत करने के लिए जा रही हैं। एक काम करो, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और छुप कर ये सारी बात सुनना पड़ेगा कि आखिर माँ पिताजी से शिकायत करती क्या है। क्यों नहीं भैया? आज के बाद इसके सामने बिल्कुल नहीं आना। ठीक है भैया, जैसे आप कहोगे वैसे करूँगा। मुन्ना, जब से हमारी माँ हम लोगों को जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई, मैं तुम्हें भाई नहीं बल्कि अपने बेटे की तरह मैंने तुमको माना है, लेकिन आज के बाद वादा करो कि कोई भी गलती हो लेकिन माँ के ऊपर हाथ नहीं उठाओगे। मैं वादा कर रहा हूँ भैया, चलो हमारे साथ। ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। दिल घबराता है, आँख भर आती है, दिल घबराता है, आँख भर आती है, तू जरूर उठे तो मेरी जान निकल जाती है, दिल घबराता है। तेरे लिए ही मैं जिंदा हूँ, भूल में अपनी शर्मिंदा हूँ, छोटी छोटी बातों से यूं, छोटी छोटी बातों से यूं रूठो ना, दिल घबराता है, आँख भर तू जरूर उठे तो मेरी जान निकल जाती है, दिल घबराता। बेटा सुकुमार, महाराज महारानी जी ने कहा कि हमें 10 मिनट का समय दीजिए और चाय बनाकर तुम्हारे आराम कक्ष में आ गई, लेकिन अभी तक वो नहीं आई है। महाराज आप चाय के बात करता है, हमका लगा था महारानी जी कॉफी बनावे में जुटी है। ठीक है, आओ हम उनके आने का इंतजार करते हैं। हरे मोरे रामा वार, हरे रे का रामा वार, कहाँ जाई रामा वार, फूटल की सामत। ये कौन सी चाय बना कर आई हो? हैं? क्या हुआ? अरे शरीर में कुछ दर्द हो रहा है क्या? बात क्या है? क्या हुआ? अरे बताओ तो सही। स्वामी जी, लैला दूठी अपन बेटवा ये घरे में रहा, अब रानी लंकन ये घरे में न रह जाती है अपने मायके। नहीं प्रिय, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर तुम चली जाओगी, अरे बेटा सुकुमार देख यार, तेरी बुला के लाओ।
स्वामी जी। प्रिय, हाँ हमारी बातों को गौर से सुनिए। ठीक है स्वामी जी। नफरत क्यों, बात क्या है यहाँ से चली जा रही, रुपए से कहो तो तुम्हें तौल दूं, आओ हंस के गले से लगा लूं तुम्हें। बात क्या है? स्वामी जी, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊंगी, लेकिन आपको मेरे सर पे रख के अपना हाथ कसम खाना होगा, तभी मैं बताऊंगी। तुम्हारे सर पे हाथ रखिए, कसम खाना होगा, तभी मैं बताऊंगी सारी बात। आखिर वो कसम किस बात की है? बात इस बात की है स्वामी जी कि चंदन बंदन दोनों खेलत रहने और चली गए, पढ़ाई के समय होत रानी चली गए, तनिक उनका हम कह दे बेटवा देखा समझ समझ खेला कर, समझ समझ से पढ़ाई करा कर, लेकिन वो दूजने हमका इतना समझौते मान मरबो बहने, पहले तो हमार सगी महतारी ना वही मरबो बहनों के साथ साथ हमको कुकुर बना मत रहने। बस इतनी सी बात? बात ये, अरे घर के बच्चे हैं, अभी उनका बचपना है, मान लिया वो लड़कपन कर गए तो ठीक है, अभी हम जाएंगे तो उन्हें हम समझा देंगे, आज के बाद वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। स्वामी जी, ये बात तुम्हारे लिए लड़कपन होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इसी वक्त जा रही हूँ अपने मायके। नहीं प्रिय, तुम अगर चली जाओगी तो हम किसके सहारे से रहेंगे प्रिय? हाँ तो सबसे पहले मेरी बात मानिए और अपना हाथ मेरे सर पे रख के कसम खाइए कि मैं जितना कहूंगी उतना तुम्हें करना पड़ेगा। आखिर तुम कहीं क्या सकती हो? आओ आओ आओ, हम तुम्हारे सर की कसम खा के कहते हैं, आज के बाद जो तुम कहोगी हम वो करेंगे। स्वामी जी, तो फिर मेरी बात सुन लीजिए, इस घर में या तो वो दोनों चंदन बंदन रहेंगे या तो मैं रहूंगी। ये क्या कह रहे हो प्रिय? ये क्या कह रहे हो? अरे वो घर के चिराग हैं, घर के बच्चे हैं, और तुम उनके लिए इतनी बड़ी सजा दे रही हो? तो स्वामी जी, इतने से भी मेरी खुशी नहीं मान रही है, आप मेरी बात मानिए और ये लीजिए शमशीर, वो दोनों हरामजादे को काट काट के बोटी कर दीजिए और इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंचा दिए, बस मैं यही चाहती हूँ। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जा रही हूँ अपने मायके। तुमने सर पे कसम, हाथ रख के कसम खिला के हमें मजबूर कर दिया। ठीक है प्रिय, ठीक है, अगर तुम इसी में राजी हो, इसी में तुम खुश हो, तो आज ही आज हम जाएंगे और राजकुमार बंदन को और चंदन को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हम उन्हें मिटा देंगे। स्वामी जी, मैं यही चाहती हूँ, आज मैं समझ गई कि स्वामी जी आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। बताओ
हमरे कोनो बीमारी नहीं आवत। क्या हुआ बे? हमका लागत हमरे ऊपर साला शैतान चढ़ बैठा रहन को। तुझको चौका की बीमारी आती है। अमावस पूर्णिमा तो मोती खाया कर। मोतीलाल के खावा कर। अरे तू खड़े खड़े सो गया था और जब तेरी नींद लग गई तो तू सपना देख रहा था। हम खड़े खड़े सपन किया था। अरे हराम ज्यादा सपन देख रहा था। स्वामी जी अब कुछ प्यार भरी बातें हो जाना चाहिए। प्रिय, अगर तुमसे हम प्यार न करते तो आज हम इतनी बड़ी कसम रखाते। प्रिय आओ। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। तेरे नरमी बालों में तारे सजा करी, तेरी राह कदमों में कांटे बिछा करी। तेरे नरमी बालों में तारे सजा करी, तेरी राह कदमों में कांटे बिछा करी। तुम्हें एक छोटा सा, तुम्हें एक छोटा सा मंदिर बना करो। तुम्हें रात दिन, तुम्हें रात दिन पूजना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। स्वामी जी मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। क्या कहना चाहती हो? कहो। अरे माता जवानिया के लेला राजा जी, हो लेला राजा जी। अरे माता जवानिया के लेला राजा जी, हो लेला राजा जी। आवा खटिया पे, आवा खटिया पे गुल्ली डंडा खेला। सुकुमार भैया तुमने आज देखा अपनी आंखों से, हाँ भैया अपने कानों से भी सुन लिया। मैं पहले से ही इन पर विश्वास नहीं करता था और न ही मैंने अपनी माँ को कभी माना है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया और अपने कानों से सुन भी लिया। और वैसे हमारे पिताजी भी हो चुके हैं। हमारे पिताजी ने हमारी गलती को नजरअंदाज करके उनके ऊपर ध्यान दिया और अपने सर पर अपना हाथ उनके सर पर रखकर कसम भी खा लिया कि मैं चंदन और बंधन को इस दुनिया से मिटा दूंगा। वाह पिताजी वाह। लेकिन सुकुमार, मैं नहीं चाहता हूं कि राजमहल में रहकर मैं अपने पिताजी से लड़ाई और झगड़ा करूं। कहते हैं कि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो दो बात मैं करूंगा, दो बात वो करेंगे, बात आगे बढ़ती चली जाएगी। ये बताओ कि हमारा भाई इस वक्त कहाँ है? बंदन भैया, हाँ। बंदन भैया तो कॉलेज गए हैं पढ़ने के लिए। और तुम्हारी भाभी चांदनी कहाँ है इस वक्त? भाभी तो मंदिर गई है पूजा करने के लिए। कॉलेज तो 4 बजे बंद होगा और तुम्हारी भाभी पूजा करके जब तक आएगी तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। एक काम करते हैं कि मैं रास्ते में ही जाकर अपने भाई से और अपने पत्नी से मिलकर और अपने भाई और पत्नी को लेकर यहाँ राजमहल से बहुत दूर चला जाता हूँ। ना रहूंगा और ना ही यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होगा। एक काम करो, जब हमारे माता पिता हमारे नहीं हुए तो तुम्हारे भी नहीं होंगे। इसलिए यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकल जाओ। अरे भैया भैया
भाभी मैंने खाना बनाकर और मुझे स्कूल भेज दिया। अब मैं अपने कॉलेज जा रहा हूँ और फिर उसके बाद समय से अपने घर वापस जाऊंगा। क्या बात है भैया, इतने घबराए क्यों? तुझे कुछ पता नहीं कुछ नहीं पता है। जो उस दिन हम लोगों ने माँ के ऊपर हाथ उठाया था, ये बात माँ को बहुत खराब लग गई। पिताजी के पास झूठी शिकायत लेकर हमारी गई और पिताजी ने माँ के सर पर हाथ रखकर कसम भी खा लिया है। हम दोनों भाइयों को मारने के लिए पिताजी अपने हाथों में नंगी तलवार लेकर आ रहे हैं। इससे पहले कि पिताजी यहाँ पर आए और हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। करे किया बड़ा अपमान। चंदन, क्या तुझे इसी दिन के लिए पाला है? इसी दिन के लिए तुझे पाला है, लिखाया पढ़ाया इसी दिन के लिए। आज तू चंदन अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया तो कल हमारे ऊपर भी हाथ उठा सकता है। और चंदन तू निकला है गद्दार पाजी। छोड़ मेरा अभी भाग जाओ। महल छोड़ मेरा अभी भाग जाओ, नहीं अपनी सूरत यहाँ पर दिखा। नहीं है पिता हमके ये हंतर चला। नहीं है पिता हमके हंतर चला। वो कहाँ मांगता, वो कहाँ मांगता। कुछ खता इसमें पापा हमारी, नहीं कुछ खता है पिताजी हमारी। और इतना पिताजी हमें तुम सताओ। चंदन, बहुत गलत काम किया है। हम तुझे जन्म दिया, पाल कर इतना बड़ा किया, लिखाया पढ़ाया। जब तू जन्म लिया हमने सोचा कि मेरी बुढ़ाई का ये लाठी बनेगा, लेकिन आज तू अपने माँ के ऊपर हाथ उठाया और कल हमारे ऊपर भी तू हाथ उठा सकता है। नालायक, अब तू जीने के लायक नहीं है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2।
ललना हजारी पैबा खजाना कमन बेटवा के मारी पकड़ के रोवे पौवा पकड़ के रोवे ललना हजारी पैबा खजाना कमन ललना के माई तेरा हटे माई तेरा हाथे तू नारी जमल दिहाला मैं भाग पोह बेवा सूल कैली हाला मैं जनमा के भीख मांगे जनमा के भीख मांगे बन के दुखियारी पैबा खजाना कमर बेटा पिताजी याद आया बेटे? हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं, लेकिन हमारी दोनों भाइयों की जिंदगी को बख्श दो पिताजी। याद आया जब तेरी माँ मौत की कगार पर बैठकर जूझ रही थी, तब हमसे कहा है स्वामी अब मैं बचने वाली नहीं हूँ, मेरा भरोसा आप मत करें, हम जल्द ही जल्द भगवान को प्यारी होने वाले हूँ, लेकिन हमारे न रहने के बाद इन बच्चों पर कोई मुसीबत नहीं आने देना, इन्हें कोई दुख नहीं देना। लेकिन आज बेटे हम मजबूर हैं, तेरी दूसरी माँ ने अपने सर पे हाथ रखे कसम खवाया है और हमसे कहा है कि जाओ अपने दोनों बेटों को मारकर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दीजिए। देखिए तुम तो जानते हो क्षत्रिय लोग अपने जबान के पाए बंद होते हैं, जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। देखिए हम तुझे मारेंगे तो नहीं, लेकिन इस दुनिया को छोड़कर, इस रियासत को छोड़कर इतनी दूर चले जाओ कि तुम्हारे शत्रु तो क्या तुम्हारी परछाई तक यहाँ दिखाई ना दे। जाओ चले जाओ। चला जाऊंगा पिताजी, आपकी नजरों से बहुत दूर चला जाऊंगा, लेकिन आज ये घड़ी देखते हुए, ये समय देखते हुए आज हमारी मरी हुई माँ की मुझे बहुत याद आ रही है। शायद आज मेरी माँ होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। ठीक है पिताजी, अगर हमारे जाने से आप खुशहाल रहते हैं तो मैं आपकी खुशी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। कभी नहीं आऊंगा लौटकर पिताजी, कभी नहीं आऊंगा। हे ऊपर वाले ऊपर वाले राम, तेरी दुनिया न्यारी है। है
महलों का राजा राजा राजा, तू महलों का राजा, तेरे दर का भिखार। हे भगवान, तू की जन्म की परीक्षा ले रहा है प्रभु। जिन बच्चों को हमने जन्म दिया, पाल कर इतना बड़ा किया, आज उन्हीं बच्चों को हमारे ही हाथों से उन्हें सजा दिला दिया। हे प्रभु, अब किसके सहारे से जिएंगे भगवान, किसके सहारे से जिएंगे। जिए तो जिए कैसे, ये तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। मुझे कोई दे दे जहर, हंस के मैं पी लूंगा, हर दर्द सह लूंगा, हर हाल में जी लूंगा। दर्द जुदाई का सह न सकूंगा, तेरे बिना अभी जी न सकूंगा। जी तो जिए कैसे मेरे नौजवान साथी, जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। तुम्हारा एक साथी किधर गया है रे? रह गए हैं। तुम आजकल सब लोग लापरवाह हो रहे हो। जिस दिन हमारा हंटर उठ जाएगा ना, उसी दिन एक तरफ से सबकी खाल खींच लूंगा। ये बताओ, तुम तो जानते हो मैं डाकू क्यों और किसके लिए बना हूं। और सुनो साथियों, गौर से आज हमारी साथियों, गौर से
साथ में किया साथ में घाट पहन का उसने खून बहाया और किया साथ में घाट पहन का उसने खून बहाया और आज मुझे लौलेस को डाकू ला रहा और वो है बहुत कमीना और मुश्किल कर दूं जीना सब बंदूक को उठाओ और बादल पुर में जाए करूं लंकेश सिंह का मेरे नौजवान साथियों इसी वक्त ये चंबल छोड़कर सीधा बादलपुर चलो और बादलपुर चलकर जमींदार लंकेश की हवेली को चारों तरफ से घेर लो। आ रहा कुत्ते तेरी मौत बनकर ये डाकू लारा सिंगा रहा है। पहले यहाँ पहले अबे कहा था ही पुण्यवासी का भूखा रहा था भाई पुण्यवासी का भूखा रहा था अंडा खा गया न खा गया ये बता कौन है तेरा नाम क्या है जो हमारे अड्डे पर आए हो? सरदार जी हम ढिलाई है इसीलिए तेरा काम ढीले पर रहता है। ये बता तेरे हाथ में क्या रे? हमारे हाथ में गमकसीन एक दाई भर के मारे। अबे गमकसीन नहीं गन मशीन है वो। यहाँ पर आके क्या चाहता है रे? सरदार जी हमारे आगे पीछे क्यों नहीं तो हम कब विपत मारे हम मुसीबत पछुआए हैं। अबे मुसीबत का मारा है क्या चाहता है? हम आपके साथ गिरोह में भर्ती हुआ हमारे आगे पीछे क्यों नहीं अब सब जने मिल के हमका रखा। ये क्या है बे? परिवार से न मारो नलवार से मारो। मेरे साथ रहना चाहता है? चलो इसी वक्त मेरे साथ बादलपुर चलो। चलो जय मां भवानी की।
नंदन, बड़े भैया पिताजी ने हमें घर से ठोकर मारकर भगा दिया और हम लोग भागते भागते इतनी दूर आ गए हैं कि चारों तरफ में जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, बड़े भैया चल थोड़ी दूर हम लोग पैदल चलते हैं, उसके बाद किसी वृक्ष के नीचे रुककर हम लोग थोड़ी देर आराम करेंगे। ठीक है भैया भैया चल चल भैया भैया क्या बात है? भैया मुझसे चला नहीं जा रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि मुझे प्यास लगी है भैया। प्यास से सूखा गला अब चला जाता नहीं। प्यास से सूखा गला अब चला जाता नहीं, और भूख से निकल रहा जिगर अब सहा जाता। अब मैं यहाँ पानी कहाँ से लाऊं? अरे कोई है भैया? अरे कोई है यहाँ? सुकुमार, हाँ भैया। तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? भाई हम पोखरी हेरा गए, हम अपन पोखरी हेरत है। सुकुमार, बकरी बाद में ढूंढ लेना यार। तुम्हें मालूम है कि हमारे पिताजी ने हम दोनों भाइयों को राजमहल से बेदखल कर दिया है। हाँ भैया। मेरा भाई इतनी दूर तक चलते चलते आया और पानी के बिना बेहोश हो गया। अच्छा ये बताओ, यहाँ कहीं पानी मिलेगा? हाँ भैया पानी मिले, लेकिन यहाँ से 500 मीटर दूर है। 500 मीटर दूर? हाँ भैया नदी बहा दिया। एक एहसान कर दो हम पर। ये जंगल है, यहाँ पर बहुत से जानवर रहते हैं। तुम थोड़ी देर हमारे भाई की देख रेख करो, मैं पानी लेकर बहुत जल्दी आऊंगा। ठीक है भाई। मैं जब तक ना आऊं मेरे भाई को छोड़कर जाना नहीं। ठीक है। तुमको तुम्हारे माँ की कसम है, मत जाना भैया। मैं जल्दी पानी लेकर। हम यह सोचे थे कि नहा कहीं हम आई गए। अब बतावा, इनका हम न देखा तो हमारे माई कसम यहाँ से चला जा तो हमारे माई बाप ने पूछ जाए। अच्छा भवा साला की माई बाप का कसम दी, साला मेहरारू को कसम नहीं दी। भाई अम्मा पप्पा मर जाई है, जेका चाह अम्मा पप्पा कहले, अब मेहरारू मर जा तो के का मेहरारू को आ जाए। कौन ये हमारे घरे दुआर के संजय के खाए वो नहीं तलिया, पहले कुछ खाए पिलाई तो बताई। आखिर ये जंगल में लड़का सबसे पहले देखो जिंदा है कि मर गया है। जी भी बेहोश है। तत्काल इसे उठाकर अपने अड्डे पर ले चलो। उठाओ।
यही तो मैं अपने भाई को छोड़कर गया था, और सुकुमार का ना पता ना मेरे भाई का पता है। मुन्ना, ओए बंदन, सुकुमार, वहां क्या कर रहा है बे? नमकीन चबा रहा। आज मैं तेरे लिए पानी लेकर आया हूँ, आजा आजा आजा। लाओ यार, प्यासा आ गया। अबे बस कर, बस कर। अरे मत पी बे, अरे मत पी, अबे मत पी। अरे वो कुछ उठा रही पानी। क्या यार, हमको तो कुछ उठाना है। ये पानी सुरक्षित है, हाँ, जूठा नहीं है। लाओ यार। मैंने जानबूझकर तुझको नहीं पीने दिया। कहे हो? ये बताओ कि मैं अपने भाई की रखवाली तुम्हारे हवाले करके गया था। हाँ। मेरा भाई कहाँ है? हे भैया, यही दिए तो रहे यार। मैं जाते जाते तुमको बार बार समझा कर यही गया कि ये जंगल है, मेरे भाई को छोड़कर मत जाना, मैं बहुत जल्द आऊंगा। अब कहाँ ढूंढूं मैं अपने भाई को? मुन्ना, ए मुन्ना, हाँ, कस्बे मुन्नवा। कस्बे मुन्नमा। बंदन, ए बंदन भाइयों, कसो बंदर। अरे बंदर भाई, कौने डारी में चढ़ा बाटे। अब उतर जाओ, नहीं तो हमार सबका हो जाए। यानी मेरा भाई अब मुझे नहीं मिलेगा। मेरे भाई को जंगल में ढूंढवा, वरना अगर मेरा भाई मुझे नहीं मिला तो आज के बाद तू भी साले इस दुनिया में नहीं रहेगा। नहीं ढूंढवाएगा। मेरे भाई कहाँ चला गया मुझे छोड़कर? मैं अपनी मरी हुई माँ को मैं क्या जवाब दूंगा कि मैं अपने छोटे भाई की देखरेख न कर सका, उसकी परवरिश में ना कर सका। मेरी जिंदगी से दूर चला गया तू। मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रह गया तो साले आज के बाद तू भी इस दुनिया में नहीं रहेगा।